जैसा कि हम फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लूइड की स्टडी कर रहे थे और इसमें हम लोगों ने मैकेनिक्स वगैरह की स्टडी कर ली थी। फ्लूइड क्या होता है ये भी हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देख लिया था और उसके बाद में हमने देखा था कि एप्लीकेशंस एरियाज ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स है। तो जैसा कि ये सब हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था, अब चूंकि आज हम स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, द्रव्यों की विशेषता, द्रव्यों की क्या क्या विशेषता होती है। तो देखो, किसी भी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सिस्टम, किसी भी प्रणाली, किसी भी सिस्टम की कुछ भी विशेषता हो, उसी को गुणधर्म या प्रॉपर्टी कहा जाता है। ठीक है। अब कुछ प्रॉपर्टी जो कि हमारे लिए जानकर प्रॉपर्टीज है, परिचित प्रॉपर्टीज है, फैमिलियर है, वो है प्रेशर। आप लोग सब जानते हो प्रेशर P, टेम्परेचर T, वॉल्यूम V और मास M। तो जैसा कि मैं हिंदी में बताऊं, प्रेशर P मतलब दाब, टेम्परेचर मतलब तापमान, वॉल्यूम मतलब आयतन और मास मतलब द्रव्यमान। तो ये सभी फैमिलियर प्रॉपर्टीज है। और जो लेस फैमिलियर प्रॉपर्टीज है, जिनको हम थोड़ा कम जानते हैं, वो है विस्कोसिटी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं श्यानता, बट फ्लूइड मैकेनिक्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। थर्मल कंडक्टिविटी या तापीय चालकता। ठीक है। आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर पढ़ते हो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या लोच का मापांक, थर्मल एक्सपेंशन कॉफिशिएंट या तापीय विस्तार गुणांक, इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी, इवन वेलोसिटी मतलब वेग और एलिवेशन ऊंचाई। ये सभी लेस फैमिलियर प्रॉपर्टीज है, लेकिन गुण है कुछ। ठीक है। अब प्रॉपर्टीज दो तरह की होती है। प्रॉपर्टीज या तो गहन इंटेंसिव या व्यापक एक्सटेंसिव हो सकती है। दो तरह की प्रॉपर्टीज हो सकती है, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव। अब इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती क्या है? तो देखो, इंटेंसिव प्रॉपर्टी की मैं बात करूं तो गहन गुण वे गुण हैं जिस पर किसी सिस्टम पर अगर मास नहीं आ रहा हो, द्रव्यमान नहीं आ रहा हो, वह सिस्टम जो मास या द्रव्यमान से स्वतंत्र है, मतलब कि जिसमें उसका भार नहीं आ रहा हो, उसका वेट नहीं आ रहा हो, ऐसे जो गुण होते हैं, जो प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको हम इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। अब जैसे कि आप बात करो तापमान की, टेम्परेचर की, तो इसमें कहीं पर भी मास नहीं आता है, द्रव्यमान नहीं आता है। ठीक है। आप बात करो दाब की, यहाँ पर कोई मास नहीं आता, और आप बात करो घनत्व की, तो इनमें मास से इंडिपेंडेंट होते हैं ये जनरली। लेकिन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की मैं बात करूं तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टी होती है या व्यापक गुण वे गुण होते हैं जिन पे उनका आकार या उनकी सीमा, उनकी साइज या उनकी लिमिट कि कितना बड़ा है, कितना छोटा है, इनकी अगर हम बात करते हैं ना, तो वो होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो जैसे कि द्रव्यमान की मैं बात करूं, आयतन की मैं बात करूं, या मोमेंटम वगैरह, गति वगैरह, इनकी मैं बात करूं, तो ये सभी गुण एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है, ये व्यापक गुण होते हैं। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल बात करूं, एक कटोरे के अंदर पानी भरा हुआ है। ठीक है। तो अब इसने कुछ जगह घेरी हुई है, तो इसलिए इसको हम व्यापक गुण या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में कंसीडर करते हैं। लेकिन इसको मैंने गर्म कर दिया और इसका टेम्परेचर कुछ कम या ज्यादा हो रहा है, तो ये इंटेंसिव प्रॉपर्टीज या गहन गुण है, ये उसके इंटरनल गुण है। और जो मतलब आंतरिक जो गुण होते हैं वो गहन गुण होते हैं, इंटेंसिव गुण होते हैं, और बाहरी जो गुण होते हैं, भार वगैरह, कितना जगह घेरेगा, ये सब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के अंदर या व्यापक गुण के अंदर आते हैं। ठीक है। अब इन्हीं प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है हमारी डेंसिटी और मास डेंसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, घनत्व या द्रव्यमान घनत्व। तो सबसे पहले घनत्व होता क्या है?
तो डेंसिटी और मास डेंसिटी ऑफ ए फ्लूइड इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द मास ऑफ ए फ्लूइड टू इट्स वॉल्यूम। मतलब किसी भी द्रव का घनत्व या द्रव्यमान घनत्व उस द्रव के द्रव्यमान से वॉल्यूम का अनुपात है। क्या है? घनत्व। मैं बात करूं रो, इसको रो से डिनोट करते हैं। ये होता है मास अपॉन में वॉल्यूम, ये होता है आपका घनत्व। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, मैंने 1 लीटर दूध लिया, मिल्क लिया 1 लीटर, ठीक है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया, आयतन कितना हो गया, 1 लीटर हो गया। और मैंने जब इसको तोला, मैंने जब इसका वजन किया, इसका द्रव्यमान निकाला, तो वो आया 900 ग्राम। तो अब यहां पे इसकी डेंसिटी क्या हो गई? डेंसिटी होती है मास अपॉन में वॉल्यूम। मतलब कि 900 ग्राम तो इसका मास हो गया, हाँ, और 1 लीटर मतलब कि 1000 मिलीलीटर इसका आयतन हो गया। तो ये हो गया इसकी डेंसिटी। 900 बट्टे 1000 मतलब कि 9 बट्टे 10, 0.9, ये इसकी डेंसिटी हो गई। किसमें? ग्राम पर ml में। ठीक है, तो इस प्रकार किसी भी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति आयतन को घनत्व कहते हैं। इसे रो से दर्शाते हैं। रो, ये एक रो का सिंबल है, रो से इसे दर्शाते हैं। और इसकी जो SI इकाई है वो होती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब या किलोग्राम प्रति घन मीटर। मीटर क्यूब, अब क्यों मीटर क्यूब क्यों? देखो, वॉल्यूम का आपका इकाई होती है मीटर क्यूब और आपके मास की इकाई होती है किलोग्राम। तो अगर मैं रो की बात करूं, डेंसिटी की बात करूं, घनत्व की बात करूं, तो ये होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। मास हो गया आपका किलोग्राम में और वॉल्यूम हो गया आपका मीटर क्यूब में। तो इस तरह से आपकी जो डेंसिटी निकल के आई, जो घनत्व निकल के आया, वो द्रव्यमान प्रति आयतन हो गया। और इसकी जो यूनिट निकल के आई वो आई किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पे एक और लाइन दी हुई है, जो वाटर होता है उसकी डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये आपको, हम आगे में डेंसिटी इसी में आगे जाता हूं। तो द डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज जनरल डिपेंड ऑन टेम्परेचर और प्रेशर। इन दोनों के ऊपर डिपेंड करती है। किसी भी पदार्थ का जो घनत्व होता है वो तापमान और दबाव या दाब पर निर्भर करता है। और अधिकांश गैसों का जो घनत्व होता है वो दाब और तापमान के व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि अगर टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ाते हैं ना किसी भी गैस का, तो जो उसका घनत्व है वो कम होता जाएगा। और अगर टेम्परेचर और प्रेशर कम करते हैं तो उसका जो घनत्व है वो बढ़ता जाएगा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और दूसरी और तरल या ठोस की मैं बात करूं, जो कि असंपीड्य है, जिसको दबाया ना जा सके, ऐसे में ऐसे जो पदार्थ होते हैं उन पे दाब का, प्रेशर का कोई असर नहीं होता है, नगण्य रहता है। उन पे उनका घनत्व ना बढ़ता है ना कम होता है। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टी है डेंसिटी या मास डेंसिटी की। इसके बाद में सेकंड जो प्रॉपर्टी आती है वो आती है स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी। इसको हिंदी में बोलते हैं विशिष्ट भार या वजन घनत्व या भार घनत्व या विशिष्ट भार, आप कैसे भी याद रख सकते हो। स्पेसिफिक वेट बोलते हैं इसको इंग्लिश में। स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी ऑफ ए फ्लूइड इज द रेशियो बिटवीन वेट ऑफ द फ्लूइड टू इट्स वॉल्यूम। तो अभी हमने डेंसिटी पढ़ी रो, क्या हुआ था वो मास अपॉन में वॉल्यूम। सिमिलरली यहां पे आता है स्पेसिफिक वेट या स्पेसिफिक डेंसिटी, इसको W से डिनोट करते हैं। ये W से, छोटे W से डिनोट करते हैं, छोटे W से दर्शाते हैं। और ये होता है भार, वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब यहां पे मास था और यहां पे भार था। मास और भार में एक रिलेशन होता है
वो भी आगे देखते हैं अपन। तो सबसे पहले जो स्पेसिफिक वेट है या विशिष्ट भार है वो होता है वेट, भार डिवाइडेड बाय वॉल्यूम आयतन, भार डिवाइडेड बाय आयतन। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब ये कैसे आई, देखो आपने अभी अभी डेंसिटी के पढ़ा, डेंसिटी की जो यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब यहां पे वेट और वॉल्यूम दो ही चीज है। अब जो वेट होता है ना उसको हम डिनोट करते हैं मास ऑफ फ्लूइड मल्टीप्लाई बाय एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक वर्ड आता है गुरुत्वीय त्वरण, जिसको जी से डिनोट करते हैं, गुरुत्वीय त्वरण नाम होता है इसका, ठीक है। तो अगर मास में हम गुरुत्वीय त्वरण को मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाता है भार या वेट, ठीक है। तो अभी अभी आपने देखा डेंसिटी होती है आपकी m/v, ठीक है। और अगर मैं इसमें दोनों साइड g का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा ऊपर वाला क्या, मास इंटू में ग्रेविटी, ये बनती है आपकी वेट। तो आप यहां पे आ सकते हो मास ऑफ फ्लूइड मल्टीप्लाई बाय जी डिवाइड बाय वॉल्यूम। अब ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया डेंसिटी, और डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय जी, तो आपका स्पेसिफिक वेट या विशिष्ट भार W हो जाता है आपका रो इंटू में जी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने योग्य है। तो आज के लिए हम इतना ही देखेंगे। हमने दो प्रॉपर्टीज पढ़ी, एक तो पढ़ा हमने डेंसिटी और एक पढ़ा हमने स्पेसिफिक वेट, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।